लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों के पास। कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोगों को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लोगों को एक पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट द गिवन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ है। क्लियर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें और इसको मान लो कार्टेशियन फॉर्म में ही चेंज कर देते हैं, तो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। अगर मैं पॉइंट ए को देखता हूँ, ठीक है, तो ए पॉइंट हम लोगों के पास है 2 + i और ये क्या है 3 - i, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप हो रहा है। तो 3 + i और ये क्या होगा 3 - i, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका ए। सबसे पहले रियल पार्ट को देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना हो गया 6 और ये क्या होगा i², तो 6 - 1 कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी 2i और ये 3i मतलब 5i। नीचे वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो 9 + 1 तो कितना हो गया 10 हो गया। तो ये जो पॉइंट है ए, क्या मैं इसको 1/2 लिख दें, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में एक तरह से 1/2 1/2 आ गया। अब इस लाइन की इक्वेशन को देखिए, ये लाइन की इक्वेशन है, जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन, गिवन लाइन आप लोगों को दे रखी है एक तरह से जेड, और ये क्या दे रखा है 1 + i और ये वाली क्वांटिटी क्या दे रखी है जेड बार, ठीक। और ये क्या है 1 - i, ऐसा कुछ है। आप लोगों को पता है अगर मैं इसको देखूंगा तो ये जेड 1 + i, ठीक है, और माइनस इसको लिख सकता हूँ जेड 1 + i का होल बार इक्वल टू 0। क्लियर, ऐसा है। अब वैसे भी आपको पता है अगर जेड इज इक्वल टू जेड बार है, ठीक है, इसका मतलब नंबर क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से भी बोल सकते थे कि जेड किसके इक्वल है, जेड बार के इक्वल है। और जेड इक्वल टू जेड बार है, इसका मतलब नंबर क्या है, प्योरली रियल है। प्योरली रियल है तो इमेजरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वैसे भी आपको यहाँ से भी पता है, यहाँ से क्या आएगा x + i है और ये क्या हो जाएगा x - i है, तो 2i इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इमेजरी पार्ट ऑफ जेड 1 + i शुड बी 0। और आपको पता है इमेजरी पार्ट ऑफ जेड को क्या लिख दिया हम लोगों ने x + i है, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी क्या लिख दिया 1 + i, है ना। इसको 0 कर दे। इमेजरी पार्ट देखेंगे तो ये x आएगा और ये वाली क्वांटिटी इमेजरी पार्ट में x से मल्टीप्लाई होगा दिस वन, तो इमेजरी पार्ट आ रहा है x + y इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई या नहीं आ गई, तो ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई। और आप लोगों को पता है कि कभी भी मतलब y इक्वल टू -x लाइन है ये, ठीक है। तो ये लाइन क्या आ गई आपके पास y इक्वल टू -x लाइन। आप सब लोगों को पता है कि कभी भी किसी पॉइंट का, ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू -x लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज लेता हूँ तो x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और दोनों के आगे माइनस साइन आ जाता है। तो जो इमेज होगी या जो रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आने चाहिए -1/2 और -1/2। अब भाई ये है कि हम चारों मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और हम लोग ये देख लें कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 1/1 हम लोगों को चेकआउट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ऑप्शन डी पे आ रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन डी पे आता हूँ। ऑप्शन डी को देखूंगा तो ये आ रही है क्वांटिटी 2+, ये एक तरह से क्या है माइनस साइन हम लोगों ने, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 2 + i और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी -3 + i। इसको देखते हैं, देखें ये क्या बन रहा है, ये बनेगा 2 + i और ये क्या बनेगा -3 - i और नीचे वाली क्वांटिटी को 10 ले लें। ये वाली क्वांटिटी अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये वाली क्वांटिटी -6 + 1 क्या बनेगा -5 और ये वाली क्वांटिटी -2i -3i -5 और नीचे क्या आ रहा है 10, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, क्या मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बन रहा है -1/2 -1/2। ओके, तो बताइए रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब जो गिवन पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा डी।